and Namaste. I'm Dr. Sanjeevani, and in moving ahead with the series of sharing the cases, I'm here with a very nice case, very different case today, and the case is of a boy who is in fifth standard. Okay, so 10-year-old boy, and he is having a symptom of डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग थ्रू नोज़। तो नेज़ल ब्लॉकेज है और ब्रीदिंग माउथ ओपन करके ही वो करता है, जिसकी वजह से स्नोरिंग भी है और साइनसाइटिस एंड ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल। तो वो सारी चीज़ें, तो ये जो बच्चा है उसके मम्मी डैडी ने मुझे ये बोला कि ये लड़का है, रात में चलने का उसका नेचर है। तो हम लोगों को लॉक अंदर से भी लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार इसने दरवाज़ा खोल के बाहर चले गया था। सो नाइट वॉकिंग है। उसका नेचर को बताने के लिए जब मैंने उनको कहा, दे सेड ही इज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही माइल्ड सेंसिटिव है। उनके 2 बच्चे हैं, तो ये वाला जो है इसका नेचर बहुत शांत, अंडरस्टैंडिंग, सेंसिटिव, सामने वाले का चीज़ उसको समझ में आएगा, इमोशंस समझते हैं। दूसरा वाला है जो बहुत ज़्यादा केयर फ्री है, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी, बट ही इज़ नॉट लाइक दिस। तो ये चीज़ है। दूसरा उन्होंने बोला कि हाँ, ये जल्दी रो भी देता है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी की वजह से शायद ये है, पर उसका सबसे अलग सिम्टम उन्होंने बोला कि वो नाइट वॉक करता है और उसको समझ में नहीं आता, आइज़ क्लोज्ड ही विल जस्ट वॉक, एंड दैट इज़ व्हाई पेरेंट्स हैव टू बी अवेक, कि थोड़ा भी उनको समझ में आए कि बाबा कुछ हो रहा है, तो दे हैव टू गेट अप एंड पिक हिम अप एंड उसको लेके जाना पड़ता है। तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बिग ट्रबल। और उसको सपने भी डरावने आते हैं एंड ही इज़ अफ्रेड। सो आई आस्क्ड एक्चुअली, ये आंसर उन्होंने बाद में किया है, आस्क्ड कि सपने डेंजर आते हैं, मतलब ऐसा कुछ है क्या कि वो कुछ ऐसा टीवी पे देखता है जैसे क्राइम सीरीज़ वगैरह, ऐसा कुछ कि जिसके वजह से उसके दिमाग में डर है। सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क योर पेशेंट दिस क्वेश्चन, क्योंकि ना लोगों को ये समझ में नहीं आता। वो टीवी पे सीरीज़ देखते हैं, वो कुछ ऐसा कुछ देख लेते हैं क्राइम के, क्या-क्या है ना, आई डोंट नो द एक्चुअल नेम, पर ये क्राइम के सीरीज़ वगैरह चलते रहते हैं जहाँ पे क्राइम होते हैं और फिर सीआईडी और पुलिस, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो पीपल, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वॉच सच काइंड ऑफ स्टफ एंड देन वो सबकॉन्शियस में चले जाता है ना, वो सोचते हैं और फिर उनको कुछ-कुछ चीज़ों से डर लगता है, दे स्टार्ट डाउटिंग थिंग्स। मैंने देखा है ऐसा, एंड देन ओनली फ्रॉम माय पेशेंट ओनली आई केम टू नो कि अरे ऐसा भी होता है, बिकॉज़ आई रेयरली वॉच टीवी। सो उस पेशेंट की वजह से मुझे पता चला कि बाबा ऐसे भी सीरियल बनाते हैं। तो इसलिए जब भी मुझे समझ में आता है कि कोई पेशेंट बहुत डरा हुआ है और ही इज़ अफ्रेड ऑफ पर्टिकुलर थिंग, फोबिया है उसको, तो आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं ये सवाल तो पूछूंगी कि कुछ ऐसा देखते हो क्या आप टीवी पे, मोबाइल पे, नेटफ्लिक्स पे, कि ऐसे टाइप का जो कि डर बिठा रहा है, या फिर हॉरर ऐसा कुछ। आई डोंट नो व्हाई पीपल वॉच, बट दैट इज़ इट। सो यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो नहीं है, हम लोग तो घर पे नहीं देखते हैं, और बच्चे भी जो देखते हैं तो वो उनका कुछ साइंस वाला वगैरह यूट्यूब पे देखते हैं, तो ऐसा तो कुछ हम लोगों को नहीं लग रहा, बट इट इज़ देयर। वो चीज़ों से डरता है, जैसे कि लिफ्ट में अकेले जाने से डरता है, बहुत क्राउड में डरता है। तो इट इज़ द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अब ये सारी चीज़ें बोलने के बाद व्हेन आई आस्क्ड हिम, हाय हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, सो ही टॉक्ड विथ मी नाइसली। तो उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग हिम समथिंग, बिकॉज हिज मदर वॉज टेलिंग मी रियली गुड स्टफ, बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, तो बीच बीच में मैं उससे भी बात कर रही थी, पर मैंने मम्मी को उनके ज़रूर पूछा कि जब आपका बच्चा डरा हुआ होता है तो आप क्या करते हो उसको थोड़ा अच्छा लगे इसलिए, और उसको अच्छा लगता है या नहीं, या वैसे ही डर में रहता है वो, तो ये एपिसोड कब तक चलता है। देन शी सेड, नो मैम, वी हैव रियलाइज्ड कि हमारा बच्चा कुछ कुछ चीज़ों को डरता है, तो वी मेक श्योर कि हम लोग उसके साथ रहें, और हम जब उसके साथ होते हैं ही फील एट ईज, और हम लोग उसे अगर कुछ समझाते हैं देन ही फील बेटर। So this was very important. See, it is very important to ask. If you don't ask, no, you are not going to get the answers. So पूछना बहुत ज़रूरी है, पर क्या पूछना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 10 चीज़ें पूछो और यूज़लेस पूछो तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए 1-2 चीज़ें पूछना, पर इम्पॉर्टेंट पूछना, ताकि आपको
केस में आगे हेल्प मिले, है ना? तो ये पूछने के बाद मेरा केस हो गया था। आई अंडरस्टूड कि क्या चल रहा है केस में। तो मुझे तो दवाई समझ में आ गई। क्या अब तक जो इन्फॉर्मेशन पेशेंट ने आपके साथ शेयर किया है, अभी देखो जो जैसा मेरे सामने हुआ है, वैसे ही मैंने आपके साथ शेयर किया है एंड आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। अगर कहीं पे कुछ एक्सप्रेशंस है पिक्यूलियर पेशेंट के, तो मैं वैसे इनैक्ट करके आपको बोलती हूँ, है ना? तो अ, इतना इन्फॉर्मेशन से मुझे दवाई समझ में आया था। क्या आपको दवाई समझ में आया है? इफ़ येस, देन राइट येस एंड राइट द मेडिसिन दैट यू फील is correct for this patient. And I will read those comments and in 2 to 3 days, because I'll be waiting for couple of days, so that maximum people amongst you watch the video and write down the comment. आपके कमेंट्स भी मुझे पढ़ने हैं और उसके बाद मैं आंसर कमेंट सेक्शन में डिस्क्लोज करूँगी। पर तब तक do enroll to the course which is on the Udemy, understanding the individuality of the patient and learning the art of case taking. It is going to help you for sure. तो ये जो है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। जो अच्छा सही आंसर देगा उसको मैं रिप्लाई करके हाईलाइट कर दूंगी उसका कमेंट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू राइट what you feel is the remedy. Okay, so enroll to the course and enjoy the learning. Thank you so much.